वेलकम अगेन। आज मैं फिर आपके लिए लेके आया हूँ कि वही हमारा जो बीसीए का सेमेस्टर चल रहा था, उसके सेमेस्टर आने वाले हैं। उसके अकॉर्डिंगली हमने देखा था कि कुछ क्वेश्चंस करने थे हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्लेन। तो प्लेन से जो हमारा थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का एक टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन, देखिए प्लेन हमारा होता है इक्वेशन ऑफ प्लेन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू जीरो। तो ये ए बी सी जो है डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, और ये जो कैपिटल डी होता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है ना। तो मतलब जैसे कि ये है हमारा प्लेन है हमारा, कि ये हमारा थ्री डी में होता है ना, जैसे कि ये हमारा एक प्लेन है। तो ये जो डायरेक्शन कोसाइन से होते हैं और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ये डी कहलाता है। ये इंटरसेप्ट फॉर्म है कि अगर ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी जो है, क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब ये इंटरसेप्ट्स दिए होते हैं। जैसे कि ये वाला है ए ज़ीरो ज़ीरो और ये वाला है ज़ीरो बी ज़ीरो, है ना। इसी तरह से तो हम डायरेक्टली एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी जेड अपॉन सी इक्वल्स टू वन ले सकते हैं। और ऐसे ही अगर हमें डायरेक्शन रेशियो और एक पॉइंट दिया हो तो हम ये ऐसे यूज़ कर सकते हैं। और इक्वेशन ऑफ प्लेन अगर 3 पॉइंट्स से हमें निकालनी है तो ये कर सकते हैं। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स का ये फॉर्मूला है। अगर दो प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है कि से अगर कोई तीसरा प्लेन जाता है तो उसका इक्वेशन ये रहेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द पॉइंट्स 2, 3 एंड 4। वो कहाँ से जाता है? 2, 3, 4 से जाता है। और उसकी जो हमारी इक्वेशन है क्या दी हुई है, मतलब एक इक्वेशन ऑफ प्लेन हमें ऑलरेडी गिवन है और उसके पैरेलल से वो जाता है। मतलब हमें एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसका हमें एक पॉइंट गिवन है, और वो ही प्लेन किसी दूसरे प्लेन के पैरेलल है। हम इसको ऐसी रफ डायग्राम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे इसकी निकालनी है और ये दूसरा प्लेन है, ये दोनों ना पैरेलल हैं एक दूसरे के, है ना। तो हमने क्या देखा कि जो हमें गिवन पॉइंट है हमारे पास, क्या है? पॉइंट है 2, 3 एंड 4। और पैरेलल टू हमारे पास क्या दिया हुआ है? 5x - 6y प्लस 7z इक्वल टू 3। तो हमने देखा कि जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी वो कैसी होगी भाई, इसके पैरेलल है ना। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी? 5x - 6y, ये तो सब सेम ही रहेंगे डायरेक्शन रेशियोज उसके, है ना। 7z और इक्वल टू के, ये जो है के हो जाएगा इधर। ठीक है। या हम इसको लेफ्ट साइड में लेते हैं हमेशा, तो प्लस के ले लेंगे क्योंकि इक्वल टू जीरो में बनती है ना इक्वेशन। तो प्लस के इक्वल टू जीरो अपने आप आ जाएगा अगर माइनस में आना होगा। अच्छा, ये हमारे पास इस दूसरे प्लेन की है, जैसे P1 है और ये हमारा P2 है। ये वो इक्वेशन है जो हमें निकालनी है। तो इसका मतलब वो प्लेन इस पॉइंट से भी तो पास करता है, तो मतलब ये पॉइंट इसमें डाला जा सकता है। 5 इंटू 2 प्लस -6 इंटू 3 और 7 इंटू 4 प्लस के इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है ना। प्लस के इक्वल टू जीरो, 18 में से 10 गया तो के इज इक्वल टू आ गया माइनस का 20। तो बस इसे रिक्वायर्ड इक्वेशन में डाल देंगे और हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। 5x - 6y प्लस 7z प्लस के इक्वल टू जीरो। तो थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि यार ये तो वही इक्वेशन बन गई, के की वैल्यू बस इसमें डालनी थी हमें। तो ये ऐसा कैसे हो गया? एक्स वाई जेड तो सेम ही है बिल्कुल। बस के की तो वैल्यू डाली है इसमें -20। क्यों भाई? तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो हम याद करेंगे अगर 10th क्लास को, तो हमने एक उसमें पढ़ा था नो सॉल्यूशंस। वो लाइन थी, बस ये प्लेन है। तो नो सॉल्यूशन में हमने क्या पढ़ा था? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो A1 और B1 C1 तो प्रोपोर्शनल होते थे ना। अब यहाँ पर 3D है तो डायरेक्शन सेम है, तो इसलिए एक्स वाई जेड की जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो सेम ही होंगे। सम टाइम वो किसी डबल ट्रिपल हाफ स्क्वायर वगैरह हो सकते हैं, बट उनका जो है रेशो सेम आता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, काफ़ी बार पूछा गया है इस तरह से क्वेश्चन कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 2, 2, 1 एंड 9, 3, 6। मतलब एक प्लेन है जो कि 2, 2, 1 से पास कर सकता है, 9, 3, 6 से भी पास कर सकता है, और वो परपेंडिकुलर है 2x + 6y + 6z इक्वल्स टू 9 के। ओके। तो हम पहले क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन बना लेते हैं। रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होती है हमारी? होती है ax + by + cz + d इक्वल्स टू जीरो। तो हम इसको 2, 2, 1 से पास कर रही, तो एक्स वाई जेड हम इसमें 2, 2, 1 डाल सकते हैं। तो फाइनली क्या बन जाएगी? 2a 2b + c + d इक्वल टू जीरो। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। ओके। ऐसे ही अगर हम दूसरी देखें, दूसरी 9, 3, 6 से जा रही है, तो मतलब 9a + 3b, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू डाल रहे हैं हम, और 6c + d इक्वल टू जीरो। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। इन्हें हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है। -7a - b - 5c इक्वल टू जीरो। डी डी कट गए ना।
तो फाइनली हम दिस कैन बी रिटन एज 7a प्लस बी प्लस 5c इक्वल टू माइनस कॉमन लेके दूसरी साइड भेज दिया, इक्वेशन थर्ड हो गई हमारी। अच्छा, अब ये जो है इक्वेशन ये क्या कहती है कि दिस इज परपेंडिकुलर टू, ये किसके परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर टू दिस टू ए, टू ए लिख सकते हैं हम इसको यहाँ पे 2x प्लस 6y प्लस 6z इक्वस टू 9, ये हमारी जैसे फोर्थ इक्वेशन है। तो अगर हम परपेंडिकुलर कंडीशन देखें तो फर्स्ट और फोर्थ को मल्टीप्लाई करेंगे ना एक्स के कोफिशिएंट, तो क्या आ जाएगा 2a और इसका ये वाला और इसका ये वाला कितना हो जाएगा, है ना भाई 2a और 6b, है ना। तो हम इन्हें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस वाली को, सॉरी इस वाली को करेंगे, मैंने गलत बोल दिया, क्योंकि ये हमारी इक्वेशन है ना प्लेन जो हम बना रहे हैं, ये तो वही इक्वेशन है। तो ये वाला और ये वाला परपेंडिकुलर है, तो जब परपेंडिकुलर है तो वही परपेंडिकुलर कंडीशन है, ए वाला एक्स वाला कोफिशिएंट एक्स से मल्टीप्लाई होगा, वाई वाला वाई से, यानी कि 6b और 6c इक्वल टू 0। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन बन गई? ये हमारी बन गई पांचवी इक्वेशन। अब हमें ना तीसरी और ये पांचवी जो है इन्हें सॉल्व करना है। थर्ड वाली कौन सी है बेटा? 7a प्लस बी प्लस 5c इक्वल टू 0 और 2a प्लस 6b प्लस 6c इक्वल टू 0। शायद हम इसको 2 से काट सकते थे, तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा छोटी हो जाएगी। 2 कॉमन ले सकते हैं ना, यहाँ पे 2 कॉमन लेके 0 भेज सकते हैं, ये 2 ये भी कट सकता है 2 से, ये भी, तो छोटा हो जाएगा ये हो जाएगा a प्लस 3b प्लस 3c इक्वल्स टू 0। तो हम a का वैल्यू कैसे निकालेंगे? याद करो, डिटर्मिनेंट वाली फॉर्म से इनके कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई होंगे और माइनस फिर ये वाले, तो मतलब पहले बी इंटू सी वाले कोफिशिएंट होंगे, तो क्या आ जाएगा 1 इंटू 3, बीच में क्या आ जाएगा 5 इंटू 3, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 12। अच्छा बी क्या आएगा देख लेते हैं। तो बी में क्या होता है, बाहर माइनस होता है, क्यों याद करो मैट्रिक्स में 7 3 ज़ा 21, बीच में माइनस, और 1 5 ज़ा 5, तो ये आ गया हमारा माइनस का 16। ऐसे ही सी देख लेते हैं, सी वाले को हाइड करेंगे तो बी ए और बी वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 7 3 ज़ा 21 माइनस 1 दैट इज 20। मेरे ख्याल से ये -4 से पूरा कट सकता है, तो ए बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, क्योंकि ये भी 4 से डिविजिबल है, ये भी। ए की वैल्यू 3, बी का वैल्यू 4 और सी का वैल्यू आ गया -5। ये ए बी सी की वैल्यू आ चुकी है, इसको हम बिल्कुल इस वाली में डाल के, पहली इक्वेशन में डाल के डी निकाल सकते हैं। किस में डाल रहे हैं? पहली वाली में, इस वाली में। तो क्या देखेंगे 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू बी का वैल्यू है 4 और सी का वैल्यू हमने कितना निकाला है -5 प्लस डी इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई है 6 8 -5 प्लस डी इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया, 6 में से 5 गया 1, 9, डी की वैल्यू कितनी आ गई -9 आ गई, ठीक है ना। तो अब हमारे पास डी आ चुका है, बस अब इक्वेशन बना देते हैं। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, जो हमारे पास पॉइंट्स थे हमने निकाल लिए थे पहले ही। तो इक्वेशन बन जाएगी हमारी 3x प्लस 4y माइनस 5z। ए बी सी की वैल्यू भी तो आ चुकी है ना, ये वाली हमारी 3x 4y और -5z, और डी भी आ चुका है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी 3x प्लस 4y माइनस 5z और -9 इक्वल टू 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है ये, तो इस पर ध्यान देंगे ज़रा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, ये कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स, ठीक है ना। मतलब अभी हमने एक किया था कि अगर एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से कोई तीसरा प्लेन अगर जाता है, तो हमने क्या बोला था कि रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होती है P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0। तो P1 किसी को भी ले सकते हैं इसमें से, और P2 किसी को भी ले सकते हैं। तो दिस इज x प्लस वाई प्लस जेड -6, वो 6 इधर आ गया ना, प्लस लैम्डा और 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई। अब ये इक्वेशन जो है इस पॉइंट को कंटेन करता है, तो मतलब एक्स वाई जेड की जगह ये डाल के लैम्डा फाइंड आउट कर लेंगे। तो 1 + 1 + 1 -6 प्लस लैम्डा, 2 × 1 इज 2, 3 × 1 इज 3, 4 × 1 इज 4 प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया -3, क्योंकि 1 + 1 + 1 3 हो गया, 3 - 6 -3 प्लस लैम्डा, ये कितना हो गया 5 4 9 3 12 2 14 इक्वल्स टू 0। देख लेते हैं एक बारी सही करा है कि नहीं, 5 5 10, हाँ ठीक है, लैम्डा इक्वल्स टू आ गया 3/14।
पुटिंग लैम्डा इन रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आती है हमारी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस सिक्स प्लस 3/14 और 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा एलसीएम वगैरह करके, 14x 14y 14z और z तो लिखा ही नहीं मैंने, 14 सिक्स 84 और 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा प्लस 6x प्लस 9y प्लस 3 फोर ज़ा 12z और 3 फाइव ज़ा 15 और डिनोमिनेटर वाला जो एलसीएम वाला था वो खत्म हो गया। अब एक्स एक्स वाले हो जाएंगे, 14x प्लस 6x कितना हो गया बेटा 20x, 14 प्लस 9 कितना हो जाएगा 23y, 14z और प्लस 12z कितना हो जाएगा 26z और माइनस 84 और 15 79 69 माइनस 69 इक्वल टू 0। तो ये हमारी एक इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है जो कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो बस अब आप समझ गए होंगे कि ये कैसे होना था। ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी मिलेगा आपको। चलिए, अब फाइंड द एंगल बिटवीन, तो हमने अभी बात की थी एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इज, तो बस इनके जो एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स हैं वो ले लेंगे। तो देखो, एक पहले के तो कोफिशिएंट ये हैं 2 -1 और 1, दूसरे वाले के कोफिशिएंट्स हैं 1 1 एंड 2। तो क्या होगा 2 इंटू 1 प्लस फॉर्मूला आप पीछे से देख सकते हैं, -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2। मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे और अपॉन में इनके मैग्नीट्यूड्स। अगर आप देखें तो ये बिल्कुल वेक्टर जैसा ही है, 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर। मैं बस लिखने के लिए, इसे समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वरना आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इनके स्क्वायर्स। तो ये कितना हो जाएगा 2 -1 प्लस 2 और नीचे कितना आ जाएगा 4 प्लस 1 √6 और शायद ये भी √6। तो ऊपर कितना आ गया 4, 4 में से एक गया 3 और नीचे आ गया 6, यानी कि cos थीटा इज इक्वस टू हाफ। तो थीटा इज इक्वस टू हाफ यानी कि थीटा की वैल्यू आ गई 60। 60 को हम क्या लिख सकते हैं π/3। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे जो कुछ आगे एक्सरसाइज आ जाती हैं, तो एक्सरसाइज में देखिए क्वेश्चन नंबर बिल्कुल ऐसा ही हमने कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी हम जैसे कर चुके हैं, जैसे एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 वो हो गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द, मैं दिखा देता हूँ मैं कौन से की बात कर रहा था। हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है इसकी बात हो रही है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा एक्सरसाइज का है, क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल ऐसा ही है, आप कर सकते हैं इसको भी। और जैसा भी हमने मल्टीप्लाई वाला किया है कि दो एक प्लेन के पैरेलल जा रहा है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन नंबर 10 भी है, वो भी इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी इंपॉर्टेंट है, वैसा हमने इसमें डिस्कस किया है। तो अब आपको सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसको हमें कैसे हैंडल करना है। मैं अब और भी वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए सेमेस्टर के लिए, डबल इंटीग्रेशन, यूलर्स थ्योरम, ट्रिपल इंटीग्रेशन, ताकि आप इसको अच्छे से कर सकें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा।